आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। सकते थे, हम भी कह सकते हैं कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है। शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की, हमारे देश के नेता राहुल गांधी की तारीफ करके। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बात से हिंदुस्तान आपस में लड़ने लगेगा, आपस में गाली गलौच होने लगेगा। एक बंदे का एक्ट बहुत ज़्यादा है जो कि बीजेपी का है, वो गौतम गंभीर है। अगर राहुल द्रविड़ होता तो ये मसाइल नहीं देखने को मिलते हैं। आपने अंपायर खरीद लिए, आपने रेफरी खरीद लिए, मोदी जी क्या कहते हैं अंपायर की उंगली उठवा रहे। अबे तू उल्लू का दीना है। ये बेशर्मी डिठाई है हमारी, माजरत के साथ मैं अगेन कह रहा हूं, नॉन इशू को इशू बनाया गया। इशू इज सूर्या कुमार जातिफ। ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। हम मैदान पर जाते हैं, आपकी टीम को पेलते हैं। मैदान के बाहर जब अगर कोई लड़ाई होती है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को पेलती है। तो चेहरावेल गिरा दिए, चेहरावेल भाई क्या है पता नहीं। आप भाई गिरा दिए ना आपने, अब आप हिलाले पाकिस्तान लेकर सो जाओ। इंडिया का टारगेट है ट्रॉफी, इनका टारगेट ये है कि फलाने टूर्नामेंट में रोटी कब तक पक्की हो सकती है, क्योंकि भाई घर जाएंगे दीवारें चाट के गुजारा करना पड़ेगा। गर्म पानी में ईंट का चूरा घोल के भाई लोगों जलजीरा कह के उसको पीना पड़ता है। दोस्तों, यूसुफ योहाना के बाद शाहिद अफरीदी फिर एक बार दिल से बाहर आ गया है और भारत के खिलाफ और हमारी सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है। शाहिद अफरीदी चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत में एक डिवाइड बन जाए और भारत के लोग आपस में ही लड़ पड़े। इसी के लिए अब शाहिद अफरीदी कहता है कि मोदी जी एक कट्टर सोच वाले हैं और मोदी जी के रहते हुए भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते हैं और पाकिस्तान का नुकसान ही होने वाला है। जबकि इसके बदले शाहिद अफरीदी भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में बात करते हुए कहता है कि उसे राहुल गांधी ज्यादा पसंद है। दोस्तों, ये पाकिस्तान की दोगली पॉलिसी है, जहां पाकिस्तान कहता है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, लेकिन शाहिद अफरीदी और अन्य पाकिस्तान के सो कॉल्ड स्पोर्ट्समैन और एनालिस्ट लगातार पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं भारत पर। वहीं अगर भारत कर दे तो इनके पिछवाड़े में आग लगना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, किस तरह से ये पाकिस्तानी भारत से हारने के बाद बावले कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती है, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज की मोदी की है, जो ये भी है उनके घर लोग के लिए ना जिस तरह, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हो, जिस तरीके की एग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पर हम भी हाथ नहीं, लेकिन बात बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, ज़हनियत माइंडसेट का फर्क है। उनके लीडरान अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है। मैंने बार बार कहा है, सवेरे मैं फिर एक दफा राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है, इनका आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27
टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। हम मैदान पर जाते हैं, आपकी टीम को पेलते हैं। मैदान के बाहर जब अगर कोई लड़ाई होती है, हमारी आर्मी आपकी आर्मी को पेलती है। तो हमने तो अपनी जगह अलग अलग कर रखी हैं। अब ये जो आप AI से चीजें बनवा लो, आप अपने फोटोशॉप से चीजें करवा लो, घटिया फोटोशॉप से, ओ चेहरामेल गिरा दिए, चेहरामेल भाई क्या है पता नहीं, आप भाई गिरा दिए ना आपने, अब आप हिलाले पाकिस्तान लेकर सो जाओ। अरे यार आप लोग कहोगे कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, भाई इनके यहाँ पर जो असली अवार्ड है पाकिस्तान को, उसका नाम है हिलाले पाकिस्तान। हिलाले पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान हिलाले भाई, उसी से नींद आती है भाईजान। सुकून ही उसी से मिलता है भाईजान, बड़ी मीठी मीठी नींद आती है भाईजान। तो हिलाले पाकिस्तान। अब उसके बाद वो हो जाता है, सपना आता है, स्वप्न में दोष, फिर दोष हो जाता है उसमें। ये इनका आप क्रोनोलॉजी समझिए पाकिस्तानियों की। तो यहां पर ये जो दिक्कत है, अब इनको हाथ मिलाने की बातें जो ये लगातार कर रहे थे, अब भैया सब जगह से इनको, अच्छा अब और क्या नई बात कर रहे हैं भाई, रिकी पॉन्टिंग के फोटो उठाकर उसके नीचे लिख दिया कि रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दिया है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कितना खिलाफ है। झूठी। रिकी पॉन्टिंग ने कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा एशिया कप के बारे में, मुझे तुम्हारे फड्डों में पढ़ना भी नहीं है। अभी भी ये फटे ही जा रहे हैं, भारत को तोड़ने की फुस कोशिश करते हैं। शाहिद अफरीदी सस्ता इमरान खान बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है, तमन्ना उनकी है, कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान की जब ऑपरेशन सिंदूर में हार हुई तो हार के बावजूद मोटरसाइकिल लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमने लगे। इस बार वीडियो था तो इस बार वो कह नहीं पाए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव था। अनफॉर्चुनेट मैच, जो नहीं होना चाहिए था, लाइव था तो अब कैसे कहते कि यहां भी हम जीत गए। अगर शायद लाइव ना होता तो कहते कि हम ही जीत गए थे। देखो हमारे शाहीन ने 3 छक्के मार दिए थे, हमारे सैम ने 3 विकेट निकाल दिए थे। लेकिन शाहिद अफरीदी अपनी सुअर पना से बाज नहीं आते हैं और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ाने की कोशिश इन्होंने की। हमारे देश के नेता राहुल गांधी की तारीफ करके कहा कि भाई साहब उनका बड़ा पॉजिटिव माइंड है, डायलॉग में यकीन रखते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बात से हिंदुस्तान आपस में लड़ने लगेगा, आपस में गाली गलौज होने लगेगा। अफरीदी वो इंसान है जो हमेशा से कश्मीर को लेकर, भारत को लेकर गंदी जुबान उगलते रहते हैं और ये वही व्यक्ति हैं जिनके कजिन आतंकवाद में थे और भारतीय फौज ने ठोक दिया था। 2003 अनंतनाग में इन्हें कजिन को मारा गया था, शायद शाकिब उसका नाम था। हरकतुल अंसार कमांडर था, कश्मीर में हरकतें कर रहा था आतंकी, भारतीय सेना ने उसे भेज दिया ऊपर। तब से ये सस्ते इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट से सियासत में कूदकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जहां भारत ने ठोक दिया था इनके आतंकी कैंप को, धूल चटाई थी, वहां पर भी खूब रैली निकाली थी। ये भी खिलाड़ी बड़े थे, 400 प्लस ओडीआई विकेट, 8000 प्लस रन है। लेकिन फिर वही कहानी है, खिलाड़ी बड़ा हो तो क्या इंसान बड़ा हो? जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि खिलाड़ी बड़ा हो लेकिन इंसान जो है वो सुअर हो, और ये भी सुअर है।